आज के विजन एजुकेशन के इस विशेष सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी सफलता की कहानी आप में भी कुछ करने का जोश और जज्बा पैदा कर देगी। अक्सर देखने में आता है कि परीक्षा में बार बार असफलता मिलने पर व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और उस काम को करना ही छोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम के लगे रहते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वे हैं आरएएस राजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने आरएएस 2012 में तीसरी रैंक हासिल की। सबसे खास बात यह है कि हमारे खास मेहमान करीब आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी नौकरियां कर चुके हैं। तो आइए आज बात करते हैं राजेंद्र सिंह शेखावत जी से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका सबसे पहले पत्रिका टीवी के इस विशेष कार्यक्रम विजन एजुकेशन में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता की क्या कहानी रही, आप आरएएस बने, आरएएस बनने तक का सफर आपने कैसे तय किया? जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। अक्सर होता क्या है कि हम अपनी बातों को कहते रहते हैं बच्चों के माध्यम से या जगह जगह मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देते हैं, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, मैं पत्रिका परिवार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और सीकर जिले में सीश्वर आनोली मेरा गांव है। एक ऐसा गांव जहाँ पर आरएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, जहाँ पर कोई पटवारी या कोई टीचर बन जाए तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जब मैं 10वीं में पास हुआ था तो मेरे परिवार वालों ने मिठाई बांटी थी, क्योंकि मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति था जिसने 10वीं पास की थी। तो एक ऐसे परिवार से आरएएस की तरफ बढ़ना लगभग एक नामुमकिन सा सफर था, लेकिन कहते हैं असंभव शब्द हमारी डिक्शनरी में ही नहीं होना चाहिए, केवल निर्बल और कायरों की डिक्शनरी में ऐसा शब्द पाया जाता है। हालांकि शुरुआती स्तर में मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं आरएएस बनूं, लेकिन धीरे धीरे जो ही हमारे एक टीचर थे, हमारे फिजिक्स के लेक्चरर थे, उनका आरपीएस में सिलेक्शन हुआ। तो पहली बार इलाके में ये हुआ कि आरएएस की भी एग्ज़ाम होती है और इस एग्ज़ाम के थ्रू आरएएस सेलेक्ट होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे पड़ोस के घर में आग लगती है तो लपट हमारे घर में भी आ ही जाती है। ठीक इसी प्रकार जब वो सिलेक्ट हुए तो चारों तरफ के बच्चे प्रभावित हुए थे। मेरे भी बाल मन में उस समय थोड़े बहुत विचार आने लगे थे कि क्या मैं आरएएस बन सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरे पिताजी की 10 साल की अवस्था में ही डेथ हो गई थी, घर की जिम्मेदारियां मुझ पे थी, तो मेरे लिए जरूरी था सबसे पहले कोई सीढ़ी प्राप्त करना, एक छोटी सी नौकरी। क्योंकि गांव में अमूमन क्या है कि यदि मैं सीधा ही विशाल लक्ष्य रख लेता अपने सामने तो न तो मुझे परिवार वाले सपोर्ट करते और गांव वाले भी मुझे ताने मारते। तो मैंने सोचा कि लक्ष्य तो मेरा विशाल रहेगा, लेकिन मुझे सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना। तो सबसे पहले टीचर का जॉब 2004 में वैकेंसी आई और मैंने पहली बार ही इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दी और मैं पहली बार में इसमें सेलेक्ट हो गया। राजेंद्र जी, इस दौरान आपके जीवन में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्या क्या मुश्किलों का आपने सामना किया? जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी की डेथ हो गई थी, ऐसे जब मामले होते हैं तो एक जो बच्चा है वो बिल्कुल रुक जाता है, उसकी पढ़ाई का स्तर रुक जाता है, लेकिन आपने कैसे उस चीज को जारी रखा, ये हमारे आप दर्शकों को बताइए। एक्चुअली ये एक बड़ा मंच है और इसके माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूंगा, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं कि बच्चे जब गरीबी का शिकार हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर से जब पिता का साया या माता का साया हट जाता है तो बच्चे दूसरी दिशाओं में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये होता है कि वो बच्चे किसी कुसंगति में पड़ जाएंगे और जॉब की बजाय वो गांव में भटकते फिरेंगे। लेकिन जैसा मैंने अपने बैच में भी देखा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पिताजी नहीं थे, माताजी नहीं थे, या केवल भाई थे या केवल बहन ही थी, मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बैच में भी थे। तो मुझे लगा, जब मैं छोटा था तो मुझे लगा कि क्या मैं इस दुनिया में सर्वाइवल कर सकता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार महान लोग तो बहुत सारे लोग हैं। और मैंने उस समय गोविंद जायसवाल का इंटरव्यू पढ़ा था 2004 में, जब उसके पिताजी के पास एक रिक्शा था और वो बड़ी मुश्किल से एक ही पैंट और शर्ट थे, उनको धोता था, पहनता था और वो सेलेक्ट हुआ था। तो मैंने कहा जब वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो धीरे धीरे मेरा भी क्या है कि जो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड था, मैंने 12वीं तक तो रेगुलर स्टडी की थी, बाद में प्राइवेट पढ़ने लग गया और
प्राइवेट पढ़ाने भी लग गया था। इस प्रकार मैंने अपने खर्चे खुद निकाले थे। तो धीरे धीरे जब जो ही सेलेक्ट हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, तो मुझे अपना अर्जुन की तरह वो लक्ष्य दिखने लग गया कि अब तो मुझे आरएस बन के ही दिखाना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि मैं आरएस बनता हूं तो बहुत सारे लड़के जो राजस्थान या क्या पूरे देश भर में होंगे, तो उनको लगता है कि जब ये एक मतलब साधारण सा बच्चा है और इन कठिन परिस्थितियों में जब ये सफल हो सकता है, तो हम क्यों सफल नहीं हो सकते। राजेंद्र जी, हर किसी की इच्छा होती है कि वह सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी नौकरी अगर आरएएस हो तो उसका कहना ही क्या। आरएएस की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आप कुछ बताइए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मान लो स्टार्ट कर रहे हैं वो पढ़ाई करना, अगर आरएएस की वो तैयारी करना चाहे तो शुरुआत वो अपनी कैसे करें, उसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें अपने स्टूडेंट्स को। जी, मेरा निवेदन है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें सेट होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारा लक्ष्य ही विशाल रखना चाहिए। जैसे हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यही सोचना है कि हमें आरएस बनना है। क्योंकि कहते हैं सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत पर जाना है, मेरी तो मंजिल ही आसमान है। तो अपनी मंजिल विशाल रखें। तो इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य विशाल रखें। अपना पहले दिन गोल सेट कर ले कि मुझे आरएस बनना है, और उस लक्ष्य के प्रति फिर साधना में जुट जाए। तो लक्ष्य के प्रति साधना, दूसरा इसका स्टेज आता है लेबर। देखिए, मेहनत कीजिए, उसके पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे धुन लगा दीजिए, रात और दिन मेहनत कीजिए। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, और हमने पुराने जमाने में भी हम देखते थे, देवताओं के समय में भी हम देखते थे कि इवन दानव जो कुसंगति थी, जिनमें चारित्रिक दुर्बलताएं थी, वो भी तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते थे। तो वर्तमान में आरएस बनना, आईएएस बनना या सरकारी नौकरी प्राप्त करना, जैसे कि जनता में आम धारणा है कि ये भी एक प्रकार का वरदान ही है। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार समाज पुराने जमाने में भी लोगों से अलग रहते थे, मन को एकाग्र रखते थे, ईश्वर के प्रति गहरा समर्पण रखते थे, वही चीजें यदि हम पढ़ाई के प्रति रखें, तो निसंदेह हमारी जो सफल होने की धारणा है, उसको कोई भी हमें उनसे वंचित नहीं रख सकती। तो सबसे पहले तो हमारा गोल सेट कर ले, फिर उसके पीछे लेबर लगा दे, यानी मेहनत, घनघोर मेहनत करे। फिर तीसरी, हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये संसार जगत है, आदमी का मन सबसे ज्यादा अस्थिर होता है, और जो व्यक्ति तैयारी करने बैठता है, उसके सामने इतने सारे दुर्बलताएं आएंगी, उसके इतनी सारी समस्याएं आएगी कि यदि उसका मन विचलित हो गया, तो निश्चित रूप से वह पथ से भटक जाएगा। इसलिए अपने मन को एकाग्र रखें, और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण कि मुझे आरएएस बनना है, बनना है, बनना है। रोज यदि हम 2-3 बार ये दिमाग में ये चीज क्लिक कर लेंगे, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी। अगला स्टेज आता है सिस्टेमेटिक अप्रोच। जो हम तैयारी करते हैं, वास्तव में उसकी सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और हमें सिस्टमेटिक अप्रोच से ही तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जब आरएएस की तैयारी, तो हम खूब सारी किताबें खरीद लेते हैं, खूब सारी किताबों का नाम आरएएस नहीं है। राजेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात, आप ग्रामीण क्षेत्र से आपने बताया, जो आपका गांव है रानोली में है, जो सिक्कर जिले में आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, क्योंकि वहाँ कोचिंग के इतने जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो तैयारी कैसे करें? मेरा ये मानना, देखो, कोचिंग के लिए तो हालांकि जो बच्चे कभी कोचिंग नहीं गए, तो ये एक आम धारणा है कि कोचिंग से ही व्यक्ति सफल होते हैं। मेरा ये मानना कि ये नितांत गलत अवधारणा है, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं ली। हाँ, मैंने कुछ मॉक जो रिटन टेस्ट जरूर दिए थे एक भाटिया आश्रम में। बाकी कोचिंग के प्रति मन में से धारणा ही निकाल लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आपकी कुछ कमजोरियां हो, तो उन कमजोरियों को चिन्हित करें। हाँ, एक अच्छे अध्यापक से आप गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ, कोचिंग का इतना योगदान हो सकता है कि आपको कम से कम एक दिशा दे दे। लेकिन जिनको पहले से ही दिशा और दशा मालूम है कि मुझे ये करना और इस प्रकार करना है, उनको कोचिंग की कतई भी आवश्यकता नहीं। आरएस में एक्चुअली क्या, एक चीज बच्चों के बहुत ज्यादा दिमाग में खटकती है, बच्चे पढ़ बहुत लेते हैं, लेकिन उनको लिखना नहीं आता। जी राजेंद्र जी, हमारे पास एक्चुअली यहाँ समय बहुत कम है। हाल ही में आरएएस की मुख्य परीक्षा होने वाली है 28 और 29 को। आप उन छात्रों को क्या बताना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, साथ ही छात्रों को आपका क्या संदेश है, ये एक संक्षिप्त आप बताइए। जी, मेरा निवेदन है कि जो अभी हाल ही में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अब 10-15 दिन, बमुश्किल 10 दिन बाकी हैं बच्चों की, तो एक तो वो लेखन शैली का अभ्यास निरंतर करें, समय पर पेपर पूरा करने की कोशिश करें। एक जो क्वेश्चन उनको आए उनको पहले अटेम्प्ट करें, जो नहीं आ रहे उनमें बिल्कुल भी हाथ न डालें, और अपना बेस्ट, क्योंकि
आपका हर एक शब्द आपको आदेश की तरफ ले जाता है और हर एक गलत शब्द या गलत लाइन आपको आदेश से दूर ले जाती है। इसलिए जो भी लिखो सोच समझ के लिखो, क्योंकि ये आपको सफल या असफल दोनों दिशाओं में ले जाती है। और कई बार हो सकता है हमारे सामने बहुत सारी परेशानी आती है, हो सकता है हमारा हौसला भी टूटने लग जाए। तो मेरा ये कहना है बच्चों से कि आप सब अपना हौसला बनाए रखें, क्योंकि कहते हैं जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिन मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी धन्यवाद राजेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, जैसा आपने बताया कि बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं होते।